प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल भगवान जीआईसी कोटदार में हार्दिक स्वागत है। मॉक टेस्ट के क्रम में आज हम मैथ के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने 1 से 30 तक की संख्याएं लिखनी है। पहले कॉलम में दूसरा कॉलम बनाना है, उसमें आपने अपना उत्तर का जो विकल्प है उसको लिखना है जो मैं बोलूँगा, और लास्ट में जो मैं आंसर दूंगा वो आपने उस विकल्प को नोट करना है और मैच करना है कि आपके कितने आंसर सही हैं। प्रश्न 1, कार का संबंध जो सड़क से है वही संबंध पनडुब्बी का होगा पानी से, हवा से, सड़क से, पटरी से। इन प्रश्नों को अभ्यास करने से पहले समझना जरूरी है। जैसे कार सड़क पर चलती है, इसी तरह पनडुब्बी कहाँ चलती है, ये आपने उत्तर ढूंढना है। ये ABCD विकल्प है, इनमें से एक सही है। आपका आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 2, किनारा का संबंध जो नदी से है वही संबंध तट का किससे होगा, बाढ़ का, तरंग का, सागर का या बीच का। जो नदी का संबंध किनारे होते हैं नदी के, उसी तरह से तट किसका होता है। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 3, इनमें चारों में से एक भिन्न है यानी अलग है। जो अलग है उसे उत्तर में आपने छांट कर लिखना है। जैसे बुध, मंगल, चंद्रमा, शनि, ये 4 लिखे हुए हैं। इनमें से एक असंगत है या अलग है, इनमें से उसको आपने छांट कर लिखना है, यही आंसर होगा। तो अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 4, इनमें चारों में से एक भिन्न है, वही जो अलग है उसे उत्तर में लिखना है आपने। पिस्तौल, तलवार, बंदूक या राइफल, इसमें से भिन्न कौन है, अपना विकल्प नोट कीजिए। इसमें भी 4 विकल्प दे रखे हैं, 21, 19, 23 और 17। ये 4 संख्याएं लिखी गई हैं। इनमें से कौन भिन्न संख्या है उसको आपने छांट कर लिखना है। हो सकता है सम संख्या हो, विषम संख्याएं हो या भाज्य अभाज्य संख्या हो। ये आपने तर्क लगाकर इसको हल करना। अपना विकल्प नोट कीजिए। जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, भारत में जो लेन देन होता है बाजार में रुपये के माध्यम से होता है। इसी तरह से जो येन है, येन मुद्रा किस देश में चलती है, तुर्की, पाकिस्तान, बांग्लादेश या जापान। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 7, दूध का संबंध गाय से, अर्थात गाय दूध देती है, उसी तरह से भेड़ का संबंध किससे होगा, ऊन से, कपास से, चमड़ा या रबर। अपना आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 8, मुस्लिम का संबंध जैसे मस्जिद है उसी तरह से सिखों का संबंध किससे है, स्वर्ण मंदिर से, मदीना से, आग मंदिर से, गुरुद्वारा से। यहाँ पर सिख के संबंधित 2 बातें हैं, एक स्वर्ण मंदिर है, एक गुरुद्वारा है। तो आपको यहाँ पर सही आंसर का चयन करना है। अपना विकल्प नोट कीजिए। जैसे 7 का संबंध 56 से है, उसी तरह से 9 का संबंध किससे होगा, 63 से, 72 से, 90 से या 99 से। अपना विकल्प नोट कीजिए। टेबल आपको आती है बस। प्रश्न 10, निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक बाद 5 है और ठीक पहले 6 है। यहाँ पर लिखा है 1 7 5 7 6 8 7 5 6 7 5 6 8 6 7 5 7 5 7 7। तो आपने इनमें देखना है 5 जिनके ठीक बाद 5 है, ऐसा 7 जिसके ठीक बाद 5 हो और ठीक पहले 6 है। उन्हीं 3 का ग्रुप देख करके देखना है वो कितने हैं, उनकी काउंटिंग करके लिखना है। आपका विकल्प इन तीनों में से कौन होगा, A 3, B 2, C 1, D 1 भी नहीं। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 11, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में ऐसे कितने साथ हैं जिनके ठीक पहले कोई सम संख्या है तथा ठीक बाद विषम संख्या है। सम संख्या किसे कहते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। विषम संख्या
कौन होती है ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद आपने ये जो श्रृंखला लिखी है 1 7 3 2 4 3 4 7 7 3 2 4 5 7 7 6 2 4 5 6 3 5 8 7 4 2 3 4 5 7 2 3 4 ये लिखा हुआ है। इसमें देखना है 7 से पहले सम संख्या और 7 के बाद विषम संख्या कहाँ पर है। 1 7 3 का त्रिक लेना आपने विकल्प नोट कीजिए 1 2 3 या 4 अपना आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 12 निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 3 हैं जिनके पहले 8 हो किंतु बाद में 5 न हो। यहाँ पर 5 नहीं होना चाहिए, सब त्रिक लेना है अपने। जैसे ये लिखा हुआ है 3 5 8 2 3 5 8 3 2 1 4 2 3 2 8 3 5 4 3 2 8 2 8 3 4 2 3 8 3 1। इसमें आपने देखना 3 से पहले 8 होना चाहिए लेकिन 3 के बाद 5 नहीं होना चाहिए। ऐसा त्रिक का समूह लेना आपने। तो कितने हैं, 1 है 2 है 3 है या 4 है। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 13 इनमें एक भिन्न है। जैसे DBG EBJ BDH और CEO, इनको हल करने के लिए आपने इनके क्रमांक देखना है। जैसे D कितने पर आता है, ABCD 4 पर आता है। B कितने पर आता है, AB 2 पर आता है। तो 4 दूना 8। इस तरह से इनका हिसाब देखिएगा आप। तो इसमें से कौन भिन्न है ये देखना है। इन चारों में आपको लगाना पड़ेगा। जैसे EBJ, E होता है ABCDE 5वें पे, B होता है AB 2 पे, 5 दूना 10, ABCDEFGHIJ ये भी 10 हो गए, 5 दूना 10। इस तरह से प्रत्येक को देखिए कौन 3 एक समान है और कौन एक समान नहीं है। उसको जो एक समान नहीं है उसको आंसर में आपने लिखना है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको समय की आवश्यकता होती है। तो आप करते रहिए कैसे इसको हल करना। आप इसके दिमाग लगाए, कैलकुलेशन कीजिए जैसे मैंने समझाया है। अब तक आपने कर दिया होगा। अपना विकल्प नोट कीजिए। यहाँ से संख्याओं से संबंधित प्रश्न है। जैसे 1 4 9 16 25 36 और अगला अंक क्या संख्या क्या आएगी, 39 47 45 या 49। यहाँ पर मैं हिंट देता हूँ, इसमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों को लिखा गया है। इस तरह से आप इनमें फिर से देखिए, हिसाब लगाए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4। इस तरह से आप देखिए, आपको अब आंसर के नज़दीक पहुँच गए होंगे। आपका आंसर क्या है, विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 15 4 16 8 32 16 आगे क्या होगा। विकल्प A 32, B 64, C 12 या D 48। इसको ध्यान से देखिएगा तो इसमें 2 सीरीज है, एक 4 8 16 का, दूसरा 16 32 का। इसमें 2 सीरीज मिश्रित हो रही है। पहली सीरीज में 4 की टेबल है और दूसरी सीरीज में अपने आप गेस लगाइए। उसके बाद उत्तर विकल्प अपना विकल्प लिखिए। प्रश्न 16 12 3 36 4 144 5 आगे क्या होगा। A 6, B 576, C 720, D 432। देखो यहाँ पर एक संख्या है, फिर छोटी संख्या, फिर बहुत बड़ी संख्या है, फिर छोटी संख्या, बहुत बड़ी संख्या। इसका मतलब इनमें कुछ गुणा का संबंध है आगे जाके। इसमें हिंट है, इसमें अगली संख्या का गुणनफल लिखा गया है। जैसे 12 है, उससे अगला 3 है, 12 और 3 का 12 36 गुणनफल लिखा गया। इस तरह से इस सीरीज को देखिए, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करेंगे, टाइम लेंगे आप, तो जो मैथ्स की कैलकुलेशन जितनी जल्दी करेगा वो उतने अधिक प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएगा। तो आप भी इसमें प्रयास करो। मैंने हिंट दे दिया है, अब तक आपने गुणा करके देख लिया होगा। आपका आंसर क्या है, विकल्प अपनी कॉपी में नोट कीजिए।
प्रश्न 17 1 3 7 9 13 और 15। इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 19, 17, 21 या 16। इनको देखिए जरा, 1 है, फिर 3 है, 1 और 2 3, फिर 7 है, 3 और 4 7, 2 और 4 जोड़ा गया, फिर 7 और 2 9। इस तरह से आगे अपने आप दिमाग लगाइए। हिंट मैंने दे दिया है, इनमें क्रमशः 2 और 4 को जोड़ा गया है। ठीक है, अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 18 27 26 28 25 29 24। अगला क्या होगा? 19 होगा, विकल्प बी 30 होगा, विकल्प सी 18 होगा या डी 23 होगा। लगाइए, दिमाग लगाइए, कैलकुलेशन करिए। 2 अंकों को देखो, 27 26, फिर 28, फिर 25। कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। इसका मतलब इसमें 2 सीरीजों का मिश्रण किया गया। एक में संख्या बढ़ रही है और दूसरी में घट रही है। इस तरह से किस सीरीज की संख्या का नंबर आएगा वो आपने नोट करना। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 19 2 2 4 4 6 6। अगला अंक संख्या क्या होगी? 6 7 9 या 8। इसमें आपके लिए हिंट है, इसमें भी 2 सीरीज है और दोनों में किसकी वृद्धि हो रही है? 2 2 की वृद्धि हो रही है। तो आपने देखना है अगला क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। अपना विकल्प नोट कीजिए। प्रश्न 20 1 2 4 7 11। अगली संख्या क्या होगी? 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है। फिर इनके बीच को घटाइए, अंतर घटाइए, कितना अंतर आया? 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2, 1 2, 7 में से 4 गया 3, 1 2 3 का अंतर आ रहा है क्रमशः। तो हिंट होगा इसमें क्रमशः 1 2 3, अगली संख्या 4 5 6 इस तरह से जोड़ा गया है। तो आपने क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आंसर लिखना है? अपना विकल्प नोट कीजिए। 15 है, 18 है, विकल्प सी 16 है या विकल्प डी 17 है। यहाँ पर आकृति से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए आपको दिया गया है। ये वीडियो मैंने अभी हाल ही में अपलोड की है, उसी से 5 प्रश्न लिए गए हैं। पहला है सर्कल है, फिर सर्कल के भाग कर रखें, फिर ये स्क्वायर को थोड़ा सा घुमा रखा है और उसके कितने भाग होंगे क्वेश्चन मार्क की जगह। तो आप इसमें पहले का संबंध जो दूसरे से, वही तीसरे का संबंध इन 4 विकल्पों में से एक में होगा। तो आपने वो छांट कर लिखना। अपना आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 22 यहाँ पर आई एक रेखा से बनी है, वी 2 रेखाएं, जेड। इस तरह से क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा लेटर आएगा? एम आएगा, विकल्प बी का ए आएगा या सी का जी आएगा या विकल्प डी का एक्स आएगा। अपना आंसर नोट कीजिए। हिंट मैंने दे दिया। प्रश्न 23 यहाँ पर एरो इस तरह से है, फिर ये ऊपर की तरफ हो गया है। इधर इस वाले में एरो ऊपर की तरफ है। अब अगला क्रम जो चौथा आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह, इन 4 विकल्पों में से कौन सही होगा? ये विकल्प ए, विकल्प बी या विकल्प सी। अपना विकल्प नोट कीजिए। क्वेश्चन 24 इसमें ये स्क्वायर बनाए हुए, एक इसमें फिर 3 हो गया, दूसरे में फिर 2 हो गया, बढ़ता जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? विकल्प ए आएगा, विकल्प बी होगा या विकल्प सी होगा या विकल्प डी होगा। अपना आंसर नोट कीजिए। जिस इसमें एक सर्कल है, फिर सर्कल और क्रॉस है, फिर 2 सर्कल हो, एक सर्कल और बढ़ गया। आगे क्या होगा? इस तरह से आपने इसको अपना विकल्प नोट कर। डाटा एनालिस्ट में सुनील को खेलना और पढ़ना पसंद है, बॉबी को गाना, खेलना, पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है, नरेश को गाना, पढ़ना और फोटोग्राफी पसंद है, महेश को गाना और खेलना पसंद है, सुधीर को खेलना और चित्रकारी पसंद है। इस डाटा एनालिसिस को हल करने के लिए आपको पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा? आपको इसकी सारणी बनानी पड़ेगी।
इनके छात्रों के नाम लिख देना है और इस तरफ उनके जो खेल है उनको लिख देना है। जैसे मैंने एक तरफ आपने नाम लिख देने छात्रों के और एक तरफ उनके रुचि के खेल लिख देने इस तरह। और उसमें देखिए खेलना किसको है उस पर टिक लगा दीजिए किनको पसंद है, पढ़ना किनको पसंद है। इस तरह से आपने जब ये सारणी बना देंगे तो आपको प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत सरलता हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन 1 है, कितने लड़कों को गाना पसंद है? लड़के इधर हैं और गाने पे 3 टिक लगा रखे, यानी बॉबी, नरेश और महेश, इनको क्या है गाना पसंद है। तो अपना विकल्प नोट कीजिए, अपना आंसर बताइए। इसमें विकल्प देने की जरूरत नहीं, सीधे अपना आंसर बताना। क्वेश्चन 2, कितने लड़कों को चित्रकारी पसंद नहीं है? चित्रकारी वाले कॉलम में देखना है। ध्यान रहे चित्रकारी पसंद नहीं है, ये लिखा हुआ है, नहीं है लिखा हुआ है, तो आपने उसी तरह से उसका आंसर देना। आपका आंसर नोट कीजिए। प्रश्न 3, किस प्रकार का कार्य करना सबसे अधिक लड़कों को पसंद है? आपने इसमें देखना है कौन सा कार्य लड़कों को सबसे अधिक पसंद है। तो सबसे अधिक पसंद किनको होगा? जिसमें सबसे अधिक मैं नहीं बता रहा, आगे अपने आप करना है इसको। अपना विकल्प नोट कीजिए। क्वेश्चन 4, कौन सा कार्य लड़कों को सबसे कम पसंद है? यहाँ पर ये लड़कों के नाम लिखे हैं, ये उनके टिक लगा रखे हैं, कौन सा कार्य किसको कितना पसंद है, कितना पसंद नहीं। आपने उस कार्य को लिखना है। अपना आंसर नोट कीजिए। क्वेश्चन 5 यानी 30वां प्रश्न, कितने लड़कों को गाना और फोटोग्राफी पसंद है? तो आपने ये देखना है लड़कों की संख्या कितनी हो रही है जो गाना भी गाते हैं और फोटोग्राफी भी पसंद करते हैं। अपना आंसर लिखिए। प्रश्न 1 का आंसर है पानी। प्रश्न 2 का आंसर है विकल्प सी सागर। प्रश्न 3 का आंसर है विकल्प सी चंद्रमा। प्रश्न 4 का आंसर है विकल्प बी तलवार। प्रश्न 5 का आंसर है विकल्प ए 21। प्रश्न 6 का आंसर है विकल्प डी जापान। प्रश्न 7 का आंसर है विकल्प ए ऊन। प्रश्न 8 का आंसर है विकल्प डी गुरुद्वारा। प्रश्न 9 का आंसर है विकल्प बी 72। प्रश्न 10 का आंसर है विकल्प बी 2। प्रश्न 11 का आंसर है विकल्प बी 2। प्रश्न 12 का आंसर है विकल्प सी 3। प्रश्न 13 का आंसर है विकल्प ए डी बी जी। प्रश्न 14 का आंसर है विकल्प डी 49। प्रश्न 15 का आंसर है विकल्प बी 64। प्रश्न 16 का आंसर है विकल्प सी 720। प्रश्न 17 का आंसर है विकल्प ए 19। प्रश्न 18 का आंसर है विकल्प बी 30 यानी 30। प्रश्न 19 का आंसर है विकल्प डी 8। प्रश्न 20 का आंसर है विकल्प सी 16। प्रश्न 21 का आंसर है विकल्प सी, इसके 8 खाने होंगे। प्रश्न 22 का आंसर है विकल्प ए एम। प्रश्न 23 का आंसर है विकल्प बी। प्रश्न 24 का आंसर है विकल्प ए। प्रश्न 25 का आंसर है विकल्प सी।
प्रश्न 26 यानी 1 का आंसर है 3। 27 का आंसर है 4 यानी 4। प्रश्न 28 यानी 3 का आंसर है खेलना। 29 यानी क्वेश्चन 4 का आंसर है चित्रकारी।